हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं टकेश्वर साहू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वैदिक गणित के जो हमारा सीरीज चल रहा था और वैदिक गणित के लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था, अपने सूत्र नंबर जो 5 है शून्यन साम्य समुच्चय, इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में हम पढ़ रहे थे। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको केस नंबर 3 और केस नंबर 4 के बारे में बता चुका हूं। अब बचे हुए 2 और इसके केस बच जाते हैं। उन दोनों केस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोनों कंडीशन के बारे में आज बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दोस्तों, हमारा जो वैदिक गणित का सीरीज चल रहा था उसका 5वां नंबर का सूत्र कौन सा है, शून्यन साम्य समुच्चय। और ये आज शून्यन साम्य समुच्चय कंप्लीट होने वाला है। कुल 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस क्लास में मैं आपको जो केस नंबर 5 है और केस नंबर 6 है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम इस संस्कृत के शब्द का हिंदी मतलब जान लेते हैं, हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए तो शून्यन साम्य समुच्चय, ये जो संस्कृत के शब्द है इसका हिंदी मीनिंग होता है जब समुच्चय एक समान है तब उस समुच्चय का मान शून्य होता है। पिछले 2 वीडियो में भी हमने इसको देखा हुआ था, एक बार हमने इसको और देख लिया। ये लाइन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं जो मैं आपको केस पढ़ाता हूं, उपयोगिता के बारे में पढ़ाता हूं कि हम किस टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर पाते हैं। तो केस नंबर 5 की ओर हम बढ़ना चाहेंगे, उपयोग नंबर 5 की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। यहां पर आपको केस नंबर 5 में दिख गया होगा, शॉर्ट में दिया गया है कि क्या अंश तथा हर का अंतर समान हो, अंश तथा हर का अंतर समान हो। तो इस टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशन को हम बहुत ही कम समय में मात्र 2 से 3 सेकंड में इजिली जो भी चर दिया जाएगा उस चर का मान, उस वेरिएबल की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो शॉर्ट में लिखा गया है इसका हम पहले मीनिंग समझ लेते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। चलिए देखिए, तो क्या बोलता है कि यदि किसी समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो अथवा दोनों अंतर एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी अंतर को शून्य के समान रखने पर दिए गए समीकरण में जो भी चर दिया जाएगा उस चर का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको एकदम छोटा सा एकदम मीनिंग समझाता हूं, सारांश समझाता हूं। देखो, कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन में जो है अगर वो भिन्न के फॉर्म में दिया गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के एक पक्ष के हम बाएं पक्ष के अंश तथा हर का अंतर निकालेंगे, फिर समीकरण के दाएं पक्ष के हम अंश तथा हर का अंतर निकालने वाले हैं। अगर दोनों अंतर समान आ जाएगा तो हम इस कंडीशन का अप्लाई करके वहां पर जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उस इक्वेशन में हम उसका वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा। अब इस उदाहरण में अगर मैं आपको कहूं कि मुझे x का मान निकाल कर बताइए, तो आपका सर्वप्रथम काम क्या होगा, आप तिर्यक गुणा वगैरह करोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x को एक तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, फिर आप वहां जाकर कहीं जाकर आप x की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। लेकिन सोचिए ये कितना टाइम लग जाएगा, 5 से 7 मिनट आपका टाइम खा जाने वाला है। हमें शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बिना पेन उठाए बिना कॉपी की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, आप अच्छे से इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। पहले हम क्या निकालेंगे, अंश व हर का अंतर निकालेंगे। समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, अंश व हर का अंतर निकाल लेते हैं। देखिए तो यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो अंश तथा हर का अंतर। और हम समीकरण के किस साइड के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हैं, LHS के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंश तथा हर का अंतर बराबर, देखो मैं इसको कैसे निकाल रहा हूं। अंश में क्या दिया गया दोस्तों, 3x + 4, 3x + 4 दिया गया। अंतर का मतलब होता है घटाना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, हर को। तो हर में क्या दिया गया, 2x + 1, तो 2x + 1 को एज इट इज उतार देना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व हो सकता है, देखो माइनस साइन का हम दोनों पदों में गुणा कर सकते हैं, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 4। इसको अभी कोई चेंज नहीं किया मैंने, माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x के साथ, तो ये प्लस में वो जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -2x
ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, -1 हो चुका। ठीक है दोस्तों, यहां पर 3x है और यहां पर माइनस का 2x है, तो 3x में आप 2x को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, आपको मिल जाएगा सर 1 मिल जाएगा। क्या मिल चुका सर, 1 मिल चुका। चलिए देखिए, यहां पर धन का 4 है और यहां पर ऋण का 1 है, तो 4 में 1 घटा देंगे तो आपको धन का 3 मिल जाएगा। यानी कि अंश तथा हर का अंतर हमें मिल चुका है x + 3। किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब पूरा काम हम करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। आइए देखिए, तो राइट हैंड साइड RHS देखो, तो यहां पर फिर से हम लिख देते हैं अंश तथा हर का अंतर, अंश तथा हर का अंतर। ठीक है, एकदम डिटेलिंग में समझेंगे इसको, जरा से भी हड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाइए देखो, तो अंश क्या दिया, देखो हमने LHS के बारे में बात कर लिया, अब बारी आती है किसकी सर, RHS की। तो RHS में अंश में क्या दिया है, x - 8, इसका हम माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे किसको, हर को। तो हर क्या दिया गया है, 2x - 5 दिया गया है। चलिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे। तो x से -8 को कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस साइन का दोनों टर्म्स में हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2x जो कि पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 आ चुका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम x टर्म वाले को हल करेंगे। ठीक है, यहां पर -2x है और यहां पर प्लस का x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस करेंगे और हम चिन्ह लगा देंगे बड़े वाले का। तो मुझे एक बात बता दो कि 2x और x में बड़ा कौन सा होगा सर, 2x होगा, और 2x के सामने में कौन सा साइन है सर, माइनस का है, तो माइनस आने वाला है। तो 2x में अगर आप 1x को घटाओगे तो आपको 1x मिलेगा, मतलब कि 1 ही बस मिलेगा। और मैंने कहा है कि बड़े वाले का आपको चिन्ह लगाना है, और बड़ा इसमें क्या दिख रहा है सर, माइनस का 2x दिख रहा था, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर -8 है और यहां पर प्लस का 5 है, सेम कंडीशन यहां पर भी है। 8 में 5 घटाएंगे 3 मिलेगा, 8 के सामने में ऋण का चिन्ह है और 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है, तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा। यहां पर ये हो चुका -3। अब अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि दोनों पदों में माइनस चिन्ह हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस चिन्ह अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 से बदल जाएगा प्लस में और ये 3 भी बदल जाएगा प्लस में। अब आप देख लो कि जो भी समीकरण हमें दिया गया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अंश तथा हर का जो यहाँ पर अंतर है वो समान आने वाला है। ये माइनस चिन्ह कुछ भी नहीं कर सकता। माइनस चिन्ह को आपको ध्यान देना, जो ब्रैकेट में लिखा गया वो देखो, ये x + 3 है और ये x + 3 है, तो हम कह सकते हैं कि अंश तथा हर का अंतर समान आया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। ये चीजें आप चाहो तो माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन समझाना था मुझे, इसलिए मैंने आपको बोर्ड में कर कर बताया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पक्षों के अंश तथा हर का अंतर समान आ गया, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब यहां पर अगर मुझे इस इक्वेशन में जो चर x है इसका मान पता करना, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी अंश तथा हर का जो अंतर मिला हुआ उसको मैं 0 के इक्वल कर लूंगा और वहीं से मैं अपने चर राशि का मान प्राप्त कर लूंगा। देखिए कैसे, तो मैं इसको x + 3 को 0 के इक्वल कर रहा हूं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो x + 3 = 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं +3 को अगर इस साइड पक्षांतर करूंगा तो ये -3 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी इक्वेशन आपको दिए गए थे वहां पर आप बोल सकते हैं कि जो भी x की जो x है, वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू जो है -3 है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बहुत ही शॉर्टकट मेथड में वैदिक गणित का यूज करके आप जो भी इक्वेशन दिया गया वहां पर आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कंडीशन की ओर। अगला जो हमारा उपयोग आता है और वो नंबर है कौन सा, 6वां नंबर। 6वां नंबर पे हम चलते हैं, केस नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या बोला गया है, अंश समान हो तथा बाएं व दाएं पक्ष के हरों का योग समान हो। सीधा सा मतलब है कि इस टाइप के हम किस प्रकार के अलजेब्रिक इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में अगर एक पक्ष में और दोनों पक्ष में दो पक्ष है, सॉरी पक्ष बोल दिया मैं, पद है। अगर समीकरण के दोनों पक्षों में दो पद है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं किस टाइप की यहां पर इक्वेशन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ये पहले आप समझ लिए। ठीक है, अगर किसी समीकरण में
एक पक्ष में और दोनों पक्षों में अगर दो पद है, ठीक है, दो पद है, तो यहां पर बोला गया है कि अगर उसके अंश समान है और हरों का जो योग है वो समान है, अंश समान है और हरों का योग समान है, तो अगर हम किसी भी योग को 0 के इक्वल लेंगे तो वहां पर हम x की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यही बात यहां पर लिखी गई है कि यदि किसी समीकरण के पक्ष में दो पद है, मैंने क्या बोला था कि किसी समीकरण में अगर दो पद है, अगर दोनों पक्ष में दो पद है और प्रत्येक पद का अंश समान हो तथा बाएं पक्ष के हरों का योग और दाएं पक्ष के हरों का योग के समान हो, तो इस योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा बड़ा सा। अब इसको अगर आपको हल करने के लिए कहा जाए तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करोगे। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे हल करोगे? पहले x+7 और x+9 का एलसीएम लोगे, फिर त्रियक गुणा वगैरह करोगे, फिर उसी प्रकार से इसको हल करोगे, फिर x को एक साइड रखोगे, फिर कांस्टेंट को एक साइड रखोगे। बहुत लंबा होने वाला है, आप इसको चाहो तो हल करके देख लो, आपको बिल्कुल 5 मिनट लग जाएगा, बिल्कुल 5 से 7 मिनट लगने वाला है। लेकिन इस कंडीशन का यूज करके हम मात्र 4 से 5 सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए कैसे? तो इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है सर कि यहां पर जो हम इक्वेशन दिया गया है तो दोनों पक्षों में दो पद है। ये पहला पद आपका हुआ और यहां पर ये देख लीजिए दूसरा पद हुआ, ठीक है। यहां पर भी ये पहला पद हुआ और ये आपका दूसरा पद हो गया। दोनों पद में जो अंश है वो समान है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, ठीक है। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर एक है, यहां पर भी एक है। दोनों पक्ष में दो पद थे और अंश क्या थे बच्चों? यहां पर समान थे, ठीक है दोस्तों, हमने यहां पर समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हरों का योग निकाल लेते हैं। हरों का योग आएगा कैसे? चलो तो सबसे पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं यहां पर हरों का योग। आइए देखिए, तो हरों का योग मैं निकालने जा रहा हूं। देखो हर यहां पर क्या दिया है? x+7 दिया गया है। हम पहले बात करेंगे समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड के बारे में। मैं बात कर रहा हूं किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम कहां पर बात कर रहे हैं? बाएं पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हरों का योग, ये पहला हर हुआ x+7 और ये आपका हो चुका दूसरा वाला हर x+9। दोनों का हम यहां पर क्या करने वाले हैं? योग निकालने वाले। देखो कैसे निकालेंगे? 100 और 100 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहां पर 7 यहां पर 9, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 मिल चुका, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हम अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड के लिए। देखिए राइट हैंड साइड के लिए अब मैं यहां पर हरों का योग निकालने वाला हूं, हरों का योग। चलिए तो हर यहां पर दिया गया x+6, फिर हम इस पर प्लस करेंगे दूसरे वाले हर को जो कि दिया है x+10, दोनों को ऐड करेंगे। देखो x+x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां पर 6, यहां पर प्लस का 10, दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 मिल जाएगा। अब यहां पर अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में हरों का जो योग है वो समान आया हुआ, इक्वल आया हुआ है। देख लो इक्वल आया हुआ है, यही आपको ऑब्जर्व करना होता है। ये चाहते तो आप माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्टली। यहां पर इन दोनों को जोड़ते और यहां पर इन दोनों को जोड़ते, माइंड में ही जोड़ते और आपको पता चल जाता कि 2x+16 दोनों तरफ मिल रहा है, यानी कि हरों का योग समान है। तो हम किसी भी योग को 0 के बराबर कर देंगे। भाई दोनों योग तो सेम हुए ना, तो किसी भी योग को आप 0 के इक्वल कर देंगे, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखो तो चलो मैं, भाई दोनों तो समान है, चाहे ऊपर वाले को लो चाहे फिर नीचे वाले को लो। चलो इसको देख लेते हैं, 2x+16 को मैं 0 के इक्वल लूंगा तो 2x+16 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहां पर ये जो प्लस का 16 है वो माइनस का 16 में चेंज हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए। देन x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। x इज इक्वल टू 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 कम 2 और ये कितने बार में? 8 बार में चला जाएगा, 2 8 16, यानी कि ऋण का 8 मिल चुका है और ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। इस तरह से हम इतने बड़े इक्वेशन की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो इजिली फाइंड कर लिए। x इज इक्वल टू -8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये कंडीशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से
हमारा जो वैदिक गणित का जो सूत्र चल रहा था 5वां नंबर का सूत्र, वो टोटल आपको 5 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 2-2 केस को हमने एक एक पार्ट में अध्ययन किया हुआ है। तो टोटल आपके पास 6 केस हो चुके, 3 वीडियो हो चुके। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और बड़े से बड़े इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह के और वीडियो आपको देखना है, अगर वीडियो देखना पसंद है तो बिल्कुल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी जब भी वीडियो आएगा तो आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बिना किसी रुकावट के आप बिल्कुल हमारे वीडियो को देख पाए और हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आप सीखते रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।